बोलो विष्णु भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एकादशी व्रत, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि व्रत की कहानियाँ सुना रहे हैं। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के व्रत महात्म्य के बारे में पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत ही पुण्य फल देने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदा तथा पर स्त्री पर बुरी नजर डालने वाला पुरुष भी अपरा एकादशी के करने से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद्य का ज्ञात प्राप्त करके वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के करने से भी ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके गुरु की निंदा करता है, वह भी महापापों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के करने से मनुष्य इन सभी पापों को दूर होकर के स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करता है। जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करके जो पुण्य प्राप्त होता है, वही मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एकादशी के करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सोने का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वो सब अपरा एकादशी को करने से मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त कर लेता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में अपना स्थान बना लेता है। इसके कथा को पढ़ने से और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। एक नगर में महिध्वज नाम का राजा था। उसके छोटे भाई का नाम वज्रध्वज था। जो पापी व्यक्ति था, वह क्रूर, अपयश करने वाला, अधर्म को करने वाला था। वह महिध्वज के प्रति द्वेष की भावना रखता था। एक रात उसने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में दफन कर दिया। अकाल मृत्यु के कारण महिध्वज प्रेत बन गया और उस पीपल के पेड़ पर निवास करने लगा। वह आसपास बड़ा ही उपद्रव मचाया करता था। एक दिन उस स्थान से धौम्य ऋषि जा रहे थे। उन्होंने प्रेत बने राजा को उस पेड़ पर देखा। उन्होंने अपने तप के बल से महिध्वज के अतीत को जान लिया। उसके बाद उन्होंने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारकर परलोक विद्या का ज्ञान दिया। उस प्रेत को मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि विधान से व्रत और पूजा करने के बाद धौम्य ऋषि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस व्रत का पूरा पुण्य प्रेत बने राजा महिध्वज को मिल जाए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के अपरा एकादशी व्रत के पुण्य को महिध्वज को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसे एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वह स्वर्ग में चला गया। इस तरह से
जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखकर पूजा करता है उसे पुण्य लाभ होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। वृद्धा भगवान हनुमान जी की भक्त थी। उनकी हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। एक बार हनुमान जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के बारे में सोचा तो एक दिन वे एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस वृद्धा के घर पहुंच गए और उसे पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त है जो मेरी इच्छा पूर्ण करे। वृद्ध महिला तुरंत बाहर आ गई और बोली, भगवान आपकी क्या इच्छा है? हे ब्राह्मण देव, आपकी जो भी इच्छा होगी मैं वो पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। हनुमान जी ने भोजन करने की इच्छा जाहिर की और उससे कहा कि थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा ने जमीन को गोबर से लीपने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इसके अलावा कोई दूसरा काम कर देगी। हनुमान जी ने उसे अपने वचन पर अडिग रहने को कहा। हनुमान जी ने वृद्धा से अपनी दूसरी इच्छा जाहिर की और कहा, अपने पुत्र को बुलाओ और उसकी पीठ पर खाना बनाओ। हनुमान जी की ऐसी बात सुनकर के वृद्धा घबरा गई और बोली, अपने बेटे पर मैं कैसे खाना बनाऊंगी? लेकिन वह भगवान हनुमान जी की भक्त थी, इसीलिए उसने अपने बेटे को हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। भोजन बनने पर हनुमान जी ने वृद्धा से कहा, अपने बेटे को बुलाओ, भोजन तैयार हो गया है। वह महिला बोली, मेरा बेटा अब कहाँ बचा है? हनुमान जी बोले, एक बार पुकारो तो सही। उस महिला ने अपने बच्चे को बुलाया, पुकारा तो वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास चला आया। अपनी संतान को जीवित देखकर वृद्ध महिला हैरान रह गई। उसने उन साधु हनुमान जी को प्रणाम किया। तभी हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए और उस वृद्ध महिला को आशीर्वाद दिया। बोलो बजरंगबली की जय। मासिक शिवरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बनारस में जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते सुबह से लेकर रात हो गई, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। उस दिन शिवरात्रि की तिथि थी। वह जंगल में एक बेल पत्र के पेड़ पर आराम करने लगा। तभी वहाँ एक हिरनी आई। उसने जैसे ही तीर चलाने की कोशिश की, तभी एक बेलपत्र और पत्तों पर जमा बारिश का पानी पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग पर जा गिरा। शिकारी ने अनजाने में शिवरात्रि के पहले प्रहर की पूजा कर ली। हिरनी की नज़र शिकारी पर पड़ी। उसने शिकारी से कहा, घर में मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए मुझे एक बार उनके पास जाने दो। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद हिरनी की बहन वहाँ से गुजरी और गुरुद्रोह ने अपना धनुष और तीर जो है उसे चढ़ा दिया। दोबारा बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरा। इस प्रकार से अनजाने में दूसरे प्रहर की पूजा भी शिकारी के द्वारा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर दोबारा उसके पास आ जाने की बात कही, तो गुरुद्रोह को उस पर दया आ गई। थोड़ी देर बाद एक हिरन अपने हिरनी की खोज में वहाँ पर आया। तब उस हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी ने बाण चढ़ाया और उसी समय बेलपत्र और जल
फिर से शिवलिंग पर आ गया। इस प्रकार से शिकारी के द्वारा तीसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ देर बाद में तीनों हिरनी और हिरण शिकारी के पास आ गए और बोले कि हमने जो वादा किया वो हमने निभा लिया है। उन सबको एक साथ देखकर गुरुद्रह बहुत खुश हो गया। वो सबको मारता उससे पहले ही चौथे प्रहर की पूजा भी उसके द्वारा उसी प्रकार से संपन्न हो गई। सुबह से रात तक बिना कुछ खाए पिए उससे अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत और भगवान शिव की पूजा पूरी हो गई। इस तरह से उसे पापों से मुक्ति मिल गई और उसने हिरणों को मारने का विचार भी छोड़ दिया, जिसके प्रभाव से उसके पाप उसी समय भस्म हो गए। सूर्योदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उसे वरदान देते हुए बोले, हे शिकारी, त्रेता युग में भगवान राम उसके घर आएंगे। साथ ही उसके बाद वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। दोस्तों, कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।